नादरा, वो नहीं मानते जी वेरिफिकेशन करवा दो। अब क्या वजीरिस्तान गैर पाकिस्तान है? इनका कोई जवाब है किसी के पास? जो करप्शन है ना जेल खाने में, पहले ये मैं जिक्र करूँगा कि वो अगर पंखा भी है कैदियों को खुद लगाना पड़ता है। जब पीटीआई का हुकूमत आया तो जेलों में पंखे की जगह कूलर लगाए गए हैं। जेल में 302 केस था, वो भी सिक्योरिटी बेस था। तो मैंने नहीं किया था। वो पैसे वाले लोग हैं, वो 2-3-4 हज़ार रुपए देते हैं, वो मुशक्कत नहीं करते। 25 साल जेल काटना कोई वो मामूली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए हैं सर? मैं शुमाली वज़ीरिस्तान, नारत वज़ीरिस्तान यानी ज़िला नारत वज़ीरिस्तान से हूँ। पहले ज़िला बन्नू था, डिवीज़न था, अब वो अपना ज़िला बन गया नारत वज़ीरिस्तान। एक फैक्ट्री है, उस पर मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन 20,000 वो तनख्वाह दे रहे हैं, उस पर गुजारा जो कि नहीं हो रहा। 25 साल जेल में रहा हूँ, उसके बाद अभी हाल ही में यही 8-9 महीने हो गए जेल से बाहर आया हूँ, तो अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड जॉब इख्तियार कर ली है। जेल क्यों थे? जेल में 302 केस था, वो भी सिक्योरिटी बेस था। तो मैंने नहीं किया था, वो पर्चे में मेरे पे भी यानी वो दफ़ा काटी गई थी, तो उसमें 25 साल हो। अभी अलवी साहब ने, सदर अलवी साहब, अल्लाह पाक, यानी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे आप? हाँ जी। तो वो ये कि अभी उन्होंने 5 साल माफ़ी भेजी, वो फ़ायदा हमें मिल गया, बल्कि सारे टोटल जितने भी कैदी लोग हैं उनको मिल गया है। और ये फिर यही हुकूमत आ गई। अभी करप्शन, वहाँ पे जो करप्शन है ना जेल खाने में, पहले ये मैं जिक्र करूँगा कि वो अगर पंखा भी है कैदियों को खुद लगाना पड़ता है। अगर थोड़े से भी मसला हो तो वो उनको ब्लैकमेल किया जाता है इस तरीके से कि उससे वो चक्कर को कहते ताना, वो 20,000 10,000 डील करते पुलिस वाले इस तरीके से। या वरना अगर नहीं माड़ा बंदा है, कमज़ोर बंदा है, गरीब, तो उसको सलासल बंद किया जाता है, कसूरी उसको कहते हैं, कसूरी ब्लाकों में, जो कि वो फिर उस दोबारा अपनी जगह पे नहीं जा सकता, या चलान उनका दूसरे जेलों में, फिर उनके पीछे माँ बाप बच्चे वगैरह खजल ख्वार हो जाते हैं। तरीक़े मकसद ना मुलाकातें करना पड़ता है उसको, किराए वगैरह वक्त, ये दूर दराज इलाकों में ये जुल्म जेलों की है। दूसरी बात ये कि मैं अभी तक शादीशुदा कोई नहीं, तो इस तनख्वाह पे भी जो है ना गुजारा नहीं हो रहा। तो मकसद ये है कि हाँ, जब पीटीआई का हुकूमत आया तो जेलों में पंखे की जगह कूलर लगाए गए हैं। वो करप्शन ऑफिसरों को या तब्दील कर दिए गए या कोई उनको मुअत्तल कर दिए गए। बहुत सारा उनको सहूलत दे दिया पीटीआई ने। अभी फिर ये हुकूमत वहाँ पे आया हुआ है, यानी ये हमने देखा हुआ है। रोज़े में अफ्तारी करवाते थे, फ्रूट फल वगैरह हर शय जो है ना, ताज़ा गर्म रोटी आती थी बैरकों में। अब नहीं पता, फिर ये हुकूमत आई, अब नहीं पता कि वहाँ पे क्या। और सब अच्छे किए जाते हैं, मुशक्क़त ब जो कैदी लोग होते हैं, जो बासर अफराद है यानी पैसे वाले लोग हैं, वो 2-3-4 हज़ार रुपये देते हैं, वो मुशक्क़त नहीं करते, बैरकों में रहते हैं, चलते फिरते हैं, नकल मकानी करते रहते हैं। जो गरीब लोग हैं उसको दरवाजे से भी नहीं निकालने, उसमें जो पुलिस हेडक्वार्टर बैठता है ना, वो नहीं जाने देता। मकसद ये है ना कि अभी तक रोज़गार का ये हालत है कि 24 घंटे अब ड्यूटी कर रहा हूँ, उस ड्यूटी में 20,000 में कुछ नहीं बनता। मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में कोई भी गरीबों का नहीं सोच रहा। मैं एक दिन सोच रहा था कि आपने बल बोते जिसको उर्दू में कहते चल रहा है, वरना कोई किसी के साथ कोई हेल्प, कोई चारा ने भी किसी को नहीं दे रहा। जहाँ तक मैं मेरी तजुर्बा, या शायद या मेरी बदकिस्मती होगी तकदीर में, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो दिल की बात अल्लाह जानता है। लेकिन अगर ज़रा रिया नाज हो, रियाकारी हो, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा अल्लाह को भी, ठीक है ना। इंसान तो चलो किसी ने दे दिया, किसी ने ले लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो हाल है ना, मैं समझता हूँ कि वो अगर ज़मीर को देखा, अपने ज़मीर से फैसला हर बंदा करे, जो मैं समझता हूँ, ठीक है ना। और कुछ आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो बात आवाज़ पहुँचाते हैं, वो क्या ही बात है, मैं इसका कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह पाक अजर देने वाला है, ठीक है ना। हम गरीबों के लिए वो जगह नहीं है, मैं समझता हूँ। एक शायद आपने पढ़ी होगी, एक लेनन है, कौन सा, जो अमेरिका में कोई पार्टी बनाई थी, उसने यही गरीबों के लिए सवाल कि या अल्लाह अमीरों की सफ़ीना कब डूबेगी और गरीबों का जो है ना कब जो है ना रोशन होगा। इस तरह कोई 25 साल जेल काटना कोई वो मामूली बात नहीं है। लोग कुछ का कुछ हो जाते हैं। अभी भी मेरा ज़हन मोफ है, मेरे अल्फाज कट जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना उस अल्फाज को जोड़ना चाहता हूँ, उसमें अपना पोजीशन थोड़ा बहुत मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। वो 20,000 मकसद समझो कि 20 रियाल भी है, अगर देखा जाए बाहर मुल्क में वो 20 रियाल भी नहीं है। मैं दुबई में रह चुका हूँ, उधर का लाइसेंस है,
اس وقت 100 روپے سے 1600 روپے بنتے تھے. 1600. آج کل پتہ نہیں 100 روپے درہم ریال سے پتہ نہیں کتنے ہزار بنتے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ 20,000 میری بات تو چھوڑ دے. کوئی بھی جو شادی شدہ لوگ ہیں پہلے تو ان کو اچھا فرسٹ ان کو نوکری دیتے نہیں ہیں. ان کی اچھا پہلے نمبر پہ شناختی کارڈ ہے نادرا, وہ نہیں مانتے جی ویریفیکیشن کروا دو. اب کیا وزیرستان غیر پاکستان ہے؟ ان کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ وہ نہیں بھرتی کرتے. ویریفیکیشن ٹھیک ہے, ویریفیکیشن کروا لیا, پھر اس کو مقصد نہ یہی صاحب ہے کم تنخواہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کے اگر بچے وغیرہ ہیں تو وہ خود کہیں کہ بچوں کو دے دے یا رشتہ داروں کو, یا جو رسم رواج یہاں تھے ہمارے, عید ہو گیا, اچھے دن ہو گیا, میلاد وغیرہ کوئی وہ نہیں کر سکتے یا کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اپنے حتیٰ کہ میرے 8-9 بہن ہیں الحمدللہ, میں ان کے پاس نہیں جا سکتا. میں بچوں کو اگر اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا, ان کو کچھ 2-4 روپے نہیں دے سکتا, مجھے شرم آتی ہے. میں نہیں جاتا ان کے پاس, جو بہنوں کی خاص رشتہ ہے, کیونکہ ان کا دل ہے, پھر دل دکھتا ہے الٹا. 8-9 بہن الحمدللہ اس طرح جو ہے نا بھائی وغیرہ. میں گھر میں بھی نہیں جانا پسند کرتا, کیونکہ جتنا جب غربت ہو تو بچوں کی جو ایک الفاظ ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, وہ پورا کرنا پڑتا ہے جو ہے نا. حالانکہ میں نے کچھ چیزیں بھیجے, ابھی میں نے فون پہ بھتیجا کہہ رہی تھی کہ چپل ہمیں چاہیے 7 نمبر, اس کو بھی مجھے بھی اس کو بھی. پھر میرے لیے گاگری, اس کو گاگری ہم کہتے ہو, وہ مجھے میرے لیے تم نہیں, میں کہ میرے پاس تیرا ناپ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں دوبارہ لاہور جاؤں گا, پھر آپ کو جو ہے نا میں وہ لا کے دوں گا. ابھی چپل میں آپ کو لا کے دے دوں گا 7 نمبر کے لیے. بہت شکریہ سر. پیسہ رشتوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا, لیکن پیسہ ضروریات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ کنزہ وحید کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.